तो कैसे भाई बात की छोड़ा हम लोग देखने वाले इस द 35,000 करोड़ गेमिंग इंडस्ट्री डाइंग हाउ इट्स अफेक्टिंग फॉर क्राइम्स एंड अदर क्रिएटर्स 5 मिनट पहले आई है जेन जीवे की वीडियो जस्ट वॉच दिस। मेरे को देखने को था नहीं तो मैं सोचा ये देख लेते लेट्स बिगिन दिस वीडियो। क्रिकेट इंसान फाइल गेमिंग स्काउट मोटली सारे के सारे तुम्हें गेमिंग इंडस्ट्री के फेस देखते हो, पर एक्चुअल में ना गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर क्रिएटर्स ने जिस लेवल का गंद मचा रखा है ना 72,000 यूसी हम लोगों ने डाल दिया है। लेट्स गो। कंटेंट क्रिएशन के अंदर जीरो इनोवेशन है। जब तक GTA 6 नहीं आने वाली किसी का करियर रिवाइव तक नहीं होगा। और जो लोग कंटेंट बनाने के अंदर थोड़ा बहुत ट्राई हार्ड कर भी रहे हैं वो लोग बच्चों को सट्टे लगाने सिखा रहे हैं। और ये PUBG और फ्री फायर ने एक नई सी स्कीम को अनलॉक कर रखा है जिसके अंदर सट्टे लगाने अलाउड भी है। अपने यूसीस और डायमंड की जाल के अंदर इन्होंने इंडियन लॉ तक को पागल बना दिया। आज इस वीडियो के अंदर एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं जहां पे ओवर एक्सेसिबिलिटी होने की वजह से पूरी की पूरी इंडस्ट्री खत्म हो गई है, जिसका एक्चुअल में सबसे बड़ा रीजन ये है कि बच्चों को ना काटा बहुत गया इस इंडस्ट्री के अंदर, जिसकी वजह से आज की डेट में हर गली में 4 बच्चे गेमर बनना चाहते हैं। अपने फोन पे पाउडर लगा के 4 उंगलियों से लगे रहते हैं और खुद को झूठ बोलते रहते हैं कि मैं बचपन में करता था। बचपन इन द सेंस 4 साल पहले जब मैं कितने का था 13 साल का था 13 क्या 14 साल का था भैया करियर बना रहे हैं। एक्चुअल में करियर तो बन रहा है उन लोगों का जो उस कंपनी को चला रहा है। और ये ना एक कांस्टेंट सर्कल है जिसके अंदर 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। पहले नंबर पे आते हैं गेमिंग कंपनीज, दूसरे नंबर पे आते हैं गेमिंग डिवाइसेस और तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे दलाल क्रिएटर्स। सबसे पहले ना गेमिंग इंडस्ट्री को समझो। गेमिंग इंडस्ट्री ना 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुकी है। एक वो गेम होती है जैसे कैंडी क्रश होगी जिसको आप लोग टाइम पास करने के लिए खेलते हो, उसमें ऐड भी आ जाती है, सबवे सफर खेल लेते हो। बट इंडिया के अंदर 2019-20 के आसपास ना एक नई इंडस्ट्री का इनोवेशन हुआ था और वो थी कॉम्पिटिशन, जिसको कुछ लोग ई स्पोर्ट्स बोलते हैं, कुछ लोग कॉम्पी बोलते हैं, कुछ लोग स्किल बेस्ड गेमिंग बोलते हैं। जिसके अंदर होता क्या कि बच्चों को थोड़ा लालच देने के लिए ना गेमिंग के टूर्नामेंट्स करवाए जाते हैं, जिसका विनिंग प्राइस ऑब्वियसली करोड़ों के अंदर होता है। पर एक कंपनी करोड़ों रुपए बांटेगी क्यों जब उनके पास उस पैसे को रिकवर करने के लिए कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं है। तो जो भी भाई ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना इंडिया में बहुत मुश्किल है, लाइक एक्चुअल बहुत मुश्किल है। आप जेई यूपीएससी एक बार को क्रैक कर दो क्या आप ई स्पोर्ट्स प्लेयर तो बहुत पॉइंट 1% चांसेस में भी आई गेस नहीं आता वो। भाई देखो ना इंडिया से क्या क्या दो कौन सी आपको टीम लगती है, गॉडल वगैरह ही चलती है भाई। गॉड मेरे को नहीं पता इतना टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं तो एक गॉडल और ये कौन सी है और कौन सी है और कौन सी है मेरे को पता भी नहीं है, नाम नहीं पता। आई एम नॉट इनटू दिस ई स्पोर्ट्स थिंग तो बट इट्स रियली हार्ड भाई। आई एक्चुअली नो एटलीस्ट दिस थिंग। PUBG, फ्री फायर, वेलो, सीओसी इस तरह की जितनी भी गेम्स होती है कभी भी अपनी गेम के अंदर एड्स नहीं लगा सकती, क्योंकि जब भी आप लोग कॉम्पिटिटिव गेम खेल रहे होते हो उसके बीच में अगर ऐड आ जाएगी तो आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। और दूसरा हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाए। तो फ्री के अंदर गेम को लॉन्च करके एड्स दिखाने वाला फॉर्मूला तो चला गया। फिर इनके पास एक दूसरा तरीका रह जाता है कि भैया ये आपको एक्स्ट्रा स्किल्स बेच के पैसा कमा सकते हैं। बट कॉम्पिटिटिव गेम्स के अंदर आप लोग एक्स्ट्रा स्किल्स के नाम पे भी चार्ज नहीं कर सकते हो। इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि जब भी आप लोग एक ई स्पोर्ट्स या फिर एक कॉम्पिटिटिव गेम बना रहे हो आप लोग पैसे के ऊपर स्किल्स को सेल नहीं कर सकते हो। आप लोग ऐसे गेम्स को सेट नहीं कर सकते हो कि भैया एक अमीर आदमी है तो उसने महंगी बंदूक खरीद ली, जो ये फ्री फायर में तो होता है बड़े भाई, लेकिन हाँ उसका ई स्पोर्ट्स में होता है ना, उसमें गन एट्रीब्यूट्स नहीं होती। गरीब आदमी उसने सस्ती बंदूक खरीद ली। क्योंकि अगर पूरा का पूरा पैसों का गेम रह जाएगा तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिसिंग हो जाएगी, जिसके बाद आप लोग उसको एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बोल ही नहीं पाओगे। तो इस तरह की जितनी भी गेम्स होती है ना वो अपने मेन 2 सोर्स ऑफ रेवेन्यूज को तो खो देती है, जिसके बाद वो अपने तीसरे सोर्स ऑफ रेवेन्यू को ऐड करती है जिसको वो बोलती है स्किन्स। मान लो आप लोग कोई भी गेम खेल रहे हो उसके अंदर सुंदर बंदूक मिल जाएगी, सुंदर कपड़े मिल जाएंगे, भी कैरेक्टर स्किल्स से होती है ना वो तो चलो आज के टाइम पे मेरे ख्याल से फ्री में मिलता है। आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट ईदर, क्योंकि मैं फ्री फायर खेलता था पहले एंड वो भी मैं कब खेलता था 2022 में मैंने लास्ट टाइम खेली थी शायद, उसके बाद मैंने नहीं खेली क्योंकि अजीब सी हो गई थी यार, कौन खेलता है आज के ज़माने में। बट वही बात है इसमें तो शायद उस टाइम पे तो कैरेक्टर स्किल्स होती थी, टूर्नामेंट में भी होती थी जितना मेरे को याद है। और उसको स्किन्स बोला जाता है। और उस स्किन्स को खरीदने के लिए बच्चे 11-12 लाख रुपए तक देते हैं। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस वीडियो की रिसर्च करने से पहले मुझे पता नहीं था ये दुनिया एग्जिस्ट भी करती है। मैंने खुद टेलीग्राम अकाउंट्स देखे हैं, लोगों ने 50-50 लाख रुपए लगा रखे अपने अकाउंट्स के अंदर। वो अपने अकाउंट्स को ऐसा एसेट ट्रीट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया मैंने मेरे अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। टेलीग्राम पे जाके अपने अकाउंट्स को बेच रहे हैं लोग। और कोई लोग बेच रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, मैं बेच देता हूँ इस पेन को 5 करोड़ का। लेने वाले लोग भी तो होने चाहिए, पर मेरे पेन को लेने वाले लोग नहीं है, पर उन अकाउंट्स को लेने वाले लोग एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। अभी गेमिंग क्रिएटर्स को देख लोग स्ट्रीमिंग और ई स्पोर्ट्स में करियर बनाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, बट मार्केट के अंदर अभी इस कंटेंट की इतनी डिमांड ही नहीं है। तो भाई या तो आप बहुत ही एक्सेप्शनल खेलते हो, ये जोनाथन टाइप इन सब के जैसे खेलते हो, या तो फिर आप वो बहुत सुंदर लड़का तो क्या है बहुत सुंदर लड़की हो, या तो आप बहुत बहुत सुंदर हो। तो ये 2 चीज़ों में आपका गेमिंग करियर बन सकते हैं। बहुत ही फिर जाया टाइप क्रिएटर्स तो वो एक्सेप्शंस हैं, जाया और बीस्ट वर्शिप टाइप ये सब तो एक्सेप्शंस है ना फिर, क्योंकि इनका कंटेंट ई स्पोर्ट्स नहीं है ना, लेकिन बट फिर भी भाई एक्सेप्शन है ये दोनों लोग तो। ऊपर से ज्यादा तो क्रिएटर्स भरे पड़े। और मार्केट के अंदर ना हर जगह एक ही कन्वर्सेशन चल रही है कि भैया एआई आएगा और जॉब खा जाएगा। एक तरफ पे ऑटोमेशन आ रहा है, दूसरी तरफ फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिल रही है, और जिनको जॉब मिल रही है उनकी सैलरी इतनी कम है कि गुड़गांव के अंदर रेंट तक नहीं भरा जा रहा। और ये एंजाइटी ना जेन्युइन और मोस्टली इसीलिए होती है क्योंकि लोग वही स्किल सीखते हैं जो मोस्टली क्राउडेड हो चुकी होती है। अभी एक फील्ड ऐसी भी है जिसको बहुत कम लोग सीरियसली सोचते हैं, और वो है साइबर सिक्योरिटी। एक ऐसी स्किल है जिसके अंदर ग्लोबली प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज चलती रहती है। एक एंट्री लेवल जॉब के अंदर 1000 एप्लीकेशंस आती है और ये कंपनी अभी भी कैंडिडेट्स ढूंढ रही है। और इंडिया के अंदर सिचुएशन है, इंडिया का सबसे ज्यादा रोड सीखने प्लान
जिसका इन्फ्लुएंशियली लाइव स्ट्रीम्स करवाई, जिसके अंदर तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर्स क्रेट अनलॉक करते हैं। अब जिसको गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता क्रेट क्या होती है वो बता देता हूं। सबसे पहले एक नया सीजन लॉन्च किया जाता है और आपको बताया जाता है कि नए सीजन के अंदर एक नई कॉस्ट्यूम आई है, और अगर आपको उस कॉस्ट्यूम को खरीदना है तो आप लोग 500, 1000, 2000 देके नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि वो जो कॉस्ट्यूम है वो लिमिटेड एडिशन के अंदर आई है। और अगर आप लोगों को कॉस्ट्यूम को खरीदना चाहते हो तो आपको लकी ड्रॉ खेलना पड़ेगा, आपको हमें पैसा देना पड़ेगा और एक रैंडम बॉक्स को खोलना पड़ेगा जो एक डिजिटली स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर से आपके नॉर्मल कपड़े भी निकल सकते हैं, प्रीमियम कपड़े भी निकल सकते हैं, कुछ भी निकल सकता है। अगर ये सिंपल ऐसा ही प्रोसेस होता है तो इसको सट्टा बोला जाता है, क्योंकि आप एक बॉक्स खोल रहे हो जिसके अंदर आपको पता नहीं कि एक्चुअल में क्या निकलने वाला है, जिसको आप लकी ड्रॉ टाइप्स कुछ बोल रहे हो, जिसको इंडिया के अंदर गैमलिंग के अंदर काउंट किया जाता है कि भैया आप पैसा लगा रहे हो, आपको पता नहीं अंदर से क्या निकलेगा। और इन चीजों को बाईपास करने के लिए पबजी और फ्री फायर टाइप कंपनी ने पता क्या किया, अपनी खुद की करेंसीज बना दी। अगर आप लोग क्रेट खोलना चाहते हो तो आपको यूसीज परचेज करने पड़ेंगे। यूसी है पबजी की करेंसी, डायमंड है फ्री फायर की करेंसी। आपको पहले पबजी को पैसा देना पड़ेगा, वो आपको यूसीज देंगे, यूसीज से आप लोग जाके क्रेट खरीदोगे और उसके बाद आप लोग यूसी जो एक वर्चुअल मनी है उससे जाके सट्टा लगाओगे, जिससे आप लोग क्या करोगे, इनडायरेक्टली इंडिया के लोगों को बाईपास कर दोगे। और जिस दिन किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की अच्छे से नजर इसके ऊपर पड़ गई उस दिन बाईपास नहीं होगा। बट स्टिल एक नजर को ये भी बोला था, कहाँ से हो जाएगा ब्रो भाई, छोटी चीज थोड़ी है ये कंपनी, ऐसे थोड़ी है कि छोटी थोड़ी, फिर इनका तो वही हो जाएगा ना, फिर इनका जो मेन जो वो है अर्निंग मॉडल वो खत्म हो जाएगा, तो फिर वो गेम बंद ही कर देंगे, इवेंचुअली वो बंद हो जाएगी गेम, फिर सीधा गेम बंद होएगी। ये चीज़ हटना तो इम्पॉसिबल है एंड गेम बंद होना भी इम्पॉसिबल है भाई, छोटी बात थोड़ी है यार, ऐसे थोड़ी कर देंगे, पैसा वैसा खिला ही सकते हैं इतना तो चलता है इंडिया में सकते हैं कि भैया कंपनियां सट्टा खिलवा रही है, लोग खेल क्यों रही है, लोग पागल हैं कि भैया 12-12 लाख रुपए अकाउंट के अंदर उड़ा दे रहे हैं। एंड द रियलिटी इज यस, लोग एक्चुअल में पागल हैं और वो पागल पैदा नहीं हुए, उनको पागल बनाया जा रहा है। मैंने कहा था ना एक इकोसिस्टम है जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। इनको तो क्रिएटर्स को तो फ्री में ही मिलता है, इनको तो यूसी फ्री में मिल जाते हैं और कुछों को तो वो भी मिल जाते हैं, कॉस्ट्यूम्स भी फ्री में मिल जाते हैं, स्पिन्स तो रेक्ड नहीं होते मेरे ख्याल से, शायद क्या पता होते हो मैं कुछ ओके कॉन्स्टेंटली मूव करता है। अभी बीजीएमआई के अंदर कोई नई स्किन आई है तो उसका क्रेज कौन बनाएगा, उसका क्रेज वो क्रिएटर्स बनाएंगे जिसको लोग देखते हैं। तो बीजीएमआई कंपनी क्या करती है, इन क्रिएटर्स को बोलती है कि भैया आप एक काम करो, आप ना यूसीस की एक लाइव स्ट्रीम कर दो जिसके अंदर हम लोग आपके अकाउंट के अंदर 12 या 15 लाख रुपए की यूसी डाल रहे हैं, आप पूरा दिन बैठ के क्रेड्स को अनलॉक करते रहना। बाकी लोग तो क्रेड्स को अनलॉक कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सभी के पास इतना पैसा नहीं है। तो उस टाइप की लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर ना वॉचिंग बहुत क्रेजी आती थी, तो लोगों ने स्किल्स को जीतना शुरू किया, क्रेड्स को अनलॉक करना शुरू किया। और पबजी ने ना 2020, 21, 22 के अंदर ना इनिशियली ये चीजें करवाने के लिए पुश किया था क्रिएटर्स को। उसके बाद जब क्रिएटर्स ने देखा कि भैया हमारी वॉचिंग 4 से 5 गुना बढ़ जाती है जब भी हम यूसीस को अनलॉक करते हैं या फिर जब भी हम लोग फ्री फायर के डायमंड से कुछ खरीदते हैं, तो क्रिएटर्स ने क्या करना शुरू किया, उन्होंने कार्डिंग करनी शुरू कर दी। हमारे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मैं इस जगह पे बैठ के नाम नहीं लूंगा, पर तुम लोग जितने भी क्रिएटर्स को जानते हो उनमें से जितने भी गेमिंग क्रिएटर्स हैं और लाइव स्ट्रीम के ऊपर बैठ के वो यूसीस को अनलॉक क्या करते थे। अरे ये गोल्डी भी करते क्या, ये कार्डिंग वार्डिंग? उसके अंदर से 90% क्रिएटर्स ऐसे हैं जिन्होंने कार्डिंग करी है, किसी और कंट्री के क्रेडिट कार्ड को यूज करके अपने अकाउंट्स के अंदर यूज किया और यूसीस परचेज करके क्रेडिट्स खोली है। और ये सारी चीजें कंट्री के नहीं, किसी और कंट्री के किसी और इंसान के बिना परमिशन के, ऐसे क्रिएटर्स क्यों करते थे कि भैया उनको वॉचिंग आना शुरू हो जाए, उनका कंटेंट चलना शुरू हो जाए। पर उसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट पता क्या हुआ मार्केट में, लोगों को दिखने लगा कि अच्छा गेमिंग के अंदर भी 12-15 लाख रुपए लगाया जा सकता है। तो चलो एक काम करते हैं, हम 12-15 नहीं लगाते, हमने 2 लाख लगा देते हैं, हमने 10,000 लगा देते हैं, हम 5,000 लगा देते हैं। लोगों के लिए चीजें कॉमन होनी शुरू होगी, बच्चे अपने फेवरेट क्रिएटर्स को देख के इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गए और अपने बाप के क्रेडिट कार्ड को जहां फोन मिलता था वही रगड़ देते थे। ये ऐसा बच्चा है जिसने अपने घर के पैसे कैसे गेम में लगा दिए, देखो सब जाने। और एक बार दूर से देखने में लगता है कि गेमिंग इंडस्ट्री डेड हो चुकी है, पर आज वही ना, छोटे बच्चे भाई हो जाते हैं इन्फ्लुएंस, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। और ये डिस्क्लेमर भी तो नहीं लगाते कि बता दे भाई एटलीस्ट उनको कि भाई हम तो देखो भाई बड़े हैं, आप अपने बाप की जमीन बिकवा देना। हो सकता है भाई, बहुतों का लोग सुसाइड कर लेते हैं भाई। की डेट में भी देखो गेमिंग इंडस्ट्री कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है, बस गेमिंग कंटेंट डेड हो चुका है। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ पबजी की बात करें ना, लोगों को लगता है पबजी के ऊपर आजकल वॉचिंग नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ पबजी के ऊपर बात करते हैं। 2020 के अंदर पबजी के मंथली यूजर से 31.5 मिलियन, और एक क्रेजी डेटा दूं, 31.5 मिलियन एक्टिव मंथली यूजर होने के बाद 2020 के अंदर पबजी कमाता था हर महीने के 28 करोड़ रुपए, मतलब पर यूजर का जो उनका रेवेन्यू जाता था वो करीब 8.89 रुपीज का जाता था। अभी लोगों को लग रहा होगा 6 साल बाद मंथली यूजर्स कम हो चुके हैं, पर एक्चुअल में वो बढ़े 31.5 मिलियन से मंथली एक्टिव यूजर हो चुके हैं 44.9 मिलियन, और पिछले 6 साल के अंदर इसके अंदर 42.5% की ग्रोथ आई है। पर जैसा कि मैं बता रहा था कि लोगों ने ना अभी स्पेंड ज्यादा करना शुरू कर दिया गेम में। तो जो 31 मिलियन लोग पहले हर महीने 28 करोड़ रुपए स्पेंड करते थे, वहीं पे अभी 45 मिलियन लोग हर महीने के 405 करोड़ रुपए स्पेंड कर रहे हैं। जो रेवेन्यू पर यूजर का 8 रुपए था वो बढ़ के 91 रुपीज का हो चुका है। पिछले 6 सालों के अंदर 1300% की ग्रोथ करी है पबजी ने। और ये नंबर ना तुम्हारे लिए सुनने में थोड़े अजीब हो गए यार, तुम्हें तो लग रहा होगा कि गेमिंग डेड हो चुकी है, ना ही सोशल मीडिया पे उतनी क्लिप चलती, ना ही क्रिएटर खेलते तो उनको कोई देखने आता। पर एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं है कि गेमिंग डेड हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि भैया गेमिंग कंटेंट जो बनाया जा रहा है वो सैचुरेट हो चुका है। गेमिंग क्रिएटर्स ने पट से हेडशॉट से लेके क्लीवेज तक सब कुछ दिखा दिया, स्ट्रीम पे गाली गलौज कर रहा है जो गाड़ 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 इसकी माँ की लफड़े। पर वही ना, सेम चीज बार बार रिपीट करोगे तो हो जाता है वो सैचुरेट। पर लोग खेल तो रहे हैं ना आज भी, बहुत लोग खेलते हैं फ्री फायर, मेरे आसपास बहुत लोग खेलते हैं, बहुत लोग पबजी खेलते हैं मेरे आसपास, पर वो कंज्यूम नहीं करते कंटेंट। ऐसे आयरल अब उतनी बातें नहीं होती उस चीज़ की, लोग खेलते हैं बस अपने आप में खुश हो जाते हैं, बस उतना ही होता है। जैसे पहले होता था ना कि भाई आए
ये भाई तूने कस्टम खेला, ये तूने वो करा, हेडशॉट ऐसे मार दे, वो सब कर दे। पहले सारा दिन ना ऐसी बातें होती रहती थी, अब वो सब चीज़ें नहीं होती, अब वो चीज़ें बंद हो चुकी हैं। प्यार, मोहब्बत, शादी सब कुछ हो चुकी है लोगों की, और अभी डिलीवर करने के लिए ना लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं बचा है। और पहले जब इन क्रिएटर्स को ऐसे इंस्पिरेशन समझ के देखा जाता था, उस टाइम पे क्रिएटर सच्चा बहुत खेलते थे। आज क्रिएट में क्या हुआ, हर किसी के पास मोबाइल आ चुका है अच्छे वाला, और हर कोई अच्छा खेलने लगा। तो अभी लोग टाइम पास के लिए खुद से खेलना ज्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे को खेलते हुए देखना। और ये चीज ना तुम्हें डेटा देके एकदम क्लियर हो जाएगी। 2025-26 में इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री 36,000 करोड़ रुपए की है। इंडिया के अंदर 517 मिलियन गेमर्स है, जिसके अंदर से 126 मिलियन यूजर्स ऐसे जो एक्चुअल में पैसा दे के गेम खेलते हैं। जिसको अगर परसेंटेज वाइज में देखा जाए तो 26.5% ऐसे गेमर्स है जो एक्चुअल में गेम खेलने के लिए पैसा खर्चा करते हैं। एक बंदा ऑन एवरेज एक साल के अंदर 230 रुपए गेम के ऊपर खर्च रहा है। और ये चीजें तब हो रही है जब GTA 6 लॉन्च तक नहीं हुई है। वहीं मार्केट के अंदर पुरानी रेपिटेटिव गेम सिर्फ घूमे जा रही है। खुलेगा फ्री फायर। प्ले स्टेशन जैसी कंपनीज ना आज की डेट में प्ले स्टेशन बेच के लॉस करती है, और उसका बहुत क्लियर एजेंडा कि भैया एक बार प्ले स्टेशन बेच के लॉस करूंगा, उसके बाद जब लोग गेम खरीदेंगे ना उसके बाद प्रॉफिट करूंगा। क्योंकि अभी मार्केट इंडिया के अंदर भी इतनी इवॉल्व हो चुकी है कि लोग पैसा लगाते हैं गेम के लिए। लोग पायरेसी उतनी ज्यादा नहीं करती, ऑल्दो अभी भी काफी बड़ा चंक है लोगों का जो पायरेसी तो होती है भाई, लेकिन कुछ लोग सपोर्ट करना पसंद करते हैं, एक तो कुछ सपोर्ट करना पसंद करते हैं, साथ ही साथ कुछ को पता भी नहीं है कि कैसे क्या करना, और कुछ लोग सिक्योरिटी पर्पज से भी होते हैं, कुछ लोग बस लेजी होते हैं कि हम क्यों ही करें, कुछ लोगों के पास पैसा बहुत होता है, तो बहुत रीजंस होते हैं, लोग खरीदते हैं गेम, तो खरीदते हैं बहुत, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी खरीदता हूँ। देखो, अगर कोई 200-300 के आसपास की गेम है, 500-1000 के अंडर की गेम है, ऑनलाइन है, वो खेल सकता हूँ मैं दोस्तों के साथ, तो ऑब्वियसली मैं खरीद लूँगा। क्योंकि अगर उसकी प्लेबिलिटी ज़्यादा है, मैं उसको एंजॉय करूँगा, मेरे को उससे डोपामिन हिट मिलेगा, सो आई विल पे फॉर इट। बट ये बैटल रॉयल इन सब में ना, उसमें पैसा लगाना कुछ मतलब नहीं। मैं बचपन में लगाता था, मैं बताता हूँ भाई, मैं पॉकेट मनी अपनी करता था कलेक्ट। मैं देखो चोरी वोरी नहीं करा, वो सब नहीं करा। मेरे को दिन के पैसे मिलते थे, उसमें से आधा या तो कभी कभी पूरा भी मैं बचा लेता था, एंड फिर हर महीने के एंड में या फिर हर हफ्ते 2 हफ्ते में, वो तो होता था जब कोई फेस्टिवल हो गया तो रिलेटिव से ज़्यादा पैसे मिल गए तो लगा दिए भाई वो गेम में आते ही। ये तो होता था, ये तो घर से छुप छुप के होती थी भाई सारी चीजें। के ऊपर गेम्स खेलता है। पर गेमिंग इंडस्ट्री ओवरऑल इंडिया के अंदर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन चुकी है, जो ना नंबर्स देखने में एकदम बहुत क्रेजी लगती है कि भाई क्या क्रेजी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। पर ना रियलिटी चेक ये है कि इसके अंदर से काफी सारे बच्चे जो अपना करियर बनाने के लिए बैठे हैं। वो पैशनेट शायद गेमर नहीं है, वो उनको अपना करियर बनाना है। वो अपने फेवरेट यूट्यूबर को देख के अंधेरे में एक धक्का खा चुके हैं और उसके ऊपर लगे पड़े पागलों की तरह। बच्चों को लगता है कि आज के डेट में फोन के ऊपर पाउडर लगा के तेज खेलूंगा तो हो सकता है एक दिन टूर्नामेंट जीत जाऊं जिसमें 1.5 से 2 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। बट वो इस चीज को नहीं समझ पाते कि 1.5 से 2 करोड़ का जो इनाम दिया जा रहा है उससे ज्यादा उसकी मार्केटिंग में स्पेंड किया जा रहा है। पबजी वाले एक टूर्नामेंट को होस्ट करने में और उसकी मार्केटिंग करने में जो प्राइस मनी होता है ना, उससे 2 से 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। जिसका एजेंडा पता क्या होता है, लोगों को बताया जा सके कि भैया 1-1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। और तो कुछ टूर्नामेंट्स में 2 करोड़ भी मिलते हैं, कुछ में 5 मिलते हैं, कुछ में 7 मिलते हैं। इट डिपेंड्स कौन सी कंट्री के अंदर हो रहा है, कौन से सीजन पे हो रहा है, फाइनल्स है, ग्रैंड फिनाले, या फिर इनके 5-6 सीजन चलते रहते हैं। और जितना भी अमाउंट गिव अवे किया जाता है या फिर एक विनिंग टीम को दिया जाता है, उसका कम से कम 3 से 4 गुना मार्केट किया जाता है। जिसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि मार्केट के अंदर एक चीज को इंप्लांट किया जा सके कि ये भी एक करियर है। बट रियलिटी क्या है कि जिन्होंने इसके ऊपर करियर बना रखा है वो भी इसके ऊपर रिलाई नहीं करते हैं। गेमिंग क्रिएटर्स की आज की डेट में वॉचिंग बिल्कुल डेड है। अगर जोनाथन गेमिंग का चैनल छोड़ दे तो बाकी क्रिएटर्स ऑलमोस्ट डेड हो चुके हैं। जिनके व्यूज आ भी रहे हैं उनके मोस्टली इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो लड़की है, काश भी हो गई या फिर पायल गेमिंग होगी। ये लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये लोग एक्चुअली में कोई ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स नहीं है, ये लोग बहुत अच्छा गेम नहीं खेलते हैं। ये सुंदर लड़कियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ गेम खेलती हैं। एंड बच्चे ना इन दो चीजों के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है कि भैया गेमिंग के अंदर वही ना। देखो, मेरे को इतना पता है, गेमर्स इंडिया में अब ना थोड़ा वो चीज हो चुकी है, अब लोग थोड़ा समझते हैं कि नहीं भाई, ये फालतू चीजें हैं, ये पबजी, फ्री फायर है, ये बहुत एक चंक ऑफ ऑडियंस है जो कि अब इसको छोड़ चुके हैं, एंड दे आर मूविंग ऑन टू पीसी गेमिंग, प्ले स्टेशन। असली जो गेम्स होती हैं वो खेलने लोगों ने अब शुरू कर दिया है। अब होता है भाई कुछ, अब तो क्योंकि क्लाउड गेमिंग भी आ चुके हैं तो उससे और ज़्यादा चीप हो चुका है कि भाई ये 500 का टॉपअप मारना है, 500 की जगह तुम्हें एक सब्सक्रिप्शन ले लो, उसमें बैठ के भाई खेलते रहो भाई, कितनी दुनिया भर की गेम्स है ना, डोपामाइन हिट मिले तुम्हें, सब कुछ मिले। होता है भाई, अब तो बहुत एक चंक ऑफ ऑडियंस है जो छोड़ चुका है ये सब गेम्स खेलना, एंड दे आर एक्चुअली प्लेइंग गुड गेम्स। तो वही है। एंड इंडिया में अब 20 वर्ष, ही इज लाइक गेटिंग कांस्टेंट अच्छे व्यूज भाई, 6 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन व्यूज आते हैं उसके, बढ़िया है भाई। वेल, ही डिजर्व्स एज वेल मैन। एंड जाया, शी इज ऑल्सो ग्रोइंग। एक टाइम पे बिल्कुल सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े, एंड देन शी इज ग्रोइंग एज वेल, विच इज एक्चुअली गुड, क्योंकि बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे लोग। एक था यार क्रिएटर, मेरे को नाम याद नहीं उसका, वो भी बहुत गेम्स खेलता था, उसने फिर क्विट कर दिया था। आई गेस ही शुड रिटर्न एज वेल। फ्यूचर है जिसको चेक करने के लिए ना, चलो एक काम करते हैं, पबजी का एग्जांपल लेते हैं और एक रियलिटी चेक ले ही लेते हैं। पबजी के ना 45 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर है। इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 45 मिलियन छोड़ दो, 40 मिलियन पकड़ लेते हैं। 5 मिलियन को पहले से ही हटा दिया तुम्हारे नंबर से। अभी सोचो कि 40 मिलियन के अंदर से ना तुम लोग भी एक हो और तुम लोगों को टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना है। अभी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप लोग किसी और के अंदर हो। अभी और क्या करती है ना, प्लेयर्स को हायर करती होती है, सिमिलर टू आईपीएल टीम। ऐसा समझो कि पबजी खेलने के लिए 4 लोग चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, 4 प्लेयर्स को हायर कर लिया, उनको फुल टाइम जॉब के ऊपर रख लिया और उनको सैलरी बेस देना शुरू कर दिया। उनको रहने के लिए जगह दे दी, वहीं पे खाना दे दिया, वहीं पे गेमिंग
की सुविधा दे दी और उसको बूट कैंप बोला जाता है, जिसके अंदर जो प्लेयर्स होती है वो आपस में सारे मिलजुल के रहते हैं और उसका जो सारा का सारा खर्चा होता है वो उनकी और मतलब ऑर्गेनाइजेशन उठाती है। अभी और जबरदस्ती आगे किसी का खर्चा नहीं उठाएगी, क्योंकि जब भी वो टीम जीत जाएगी तो उसका उसमें विनिंग अमाउंट में हिस्सा होगा। जब भी वो टीम जीत जाएगी तो वो टीम फेमस होगी, उसके ऊपर ब्रांड्स के लोगोस आएंगे, यहाँ पे प्यूमा का लोगो आएगा, यहाँ पे किसी और कंपनी का लोगो आएगा, तो उसके करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो उसके अंदर कंपनी क्या करती है 10% से लेकर 50% तक मार्जिन लेती है। अगर आप बहुत बड़े क्रिएटर लाइक मॉडल हो गए या फिर पायल जोन होगी तो हो सकता है ये 10 से 12% तक वेरी करे, बट अगर आप लोग छोटे क्रिएटर हो या फिर बहुत नए स्पोर्ट्स प्लेयर है तो आपसे हो सकता है 50% तक भी साइन करवाया जाए, क्योंकि बूट कैंप में आपको रखना, आपको पालना, आपकी टेक केयर करना, उसके ऊपर भी काफी ज्यादा खर्चा लगता है। अभी सबके साथ एक रियलिटी कि आप ग्रो करोगे नहीं करोगे, रिटर्न्स के कुछ है नहीं, पर कोई बड़ा क्रिएटर तो उसका रिटर्न तो मिल जाता है, नाम से ही मिल जाता है। कि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो लॉस के अंदर चल रही है। एक कंपनी जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को हायर करती है और उनकी विनिंग के ऊपर बेट करती है, वो कंपनी ही लॉस के अंदर चल रही है। सिर्फ 3 से 4 मैक्सिमम ऐसी ऑर्ग्स है जो एक्चुअल में प्रॉफिटेबल है, और ये वही ऑर्ग्स है जिसके अंदर इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट गेमिंग प्लेयर्स है। तो या तो आप लोग किसी भी ऑर्ग से हो जिससे आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा, या फिर अगर आप लोग किसी एक नॉन ऑर्ग से नहीं हो, खुद की ऑर्ग बनाना चाहते हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, आपने इंडिविजुअली एंट्री करना चाहते हो। आपने देखा यार आपके पास 4 लोगों की टीम है, आप लोग बढ़िया खेलते हो, आपने जाके अप्लाई कर दिया। अभी आप लोगों के बेसिक कंपटीशन करवाए जाएंगे टूर्नामेंट में ले जाने से पहले, और अगर आप लोग अच्छा खेलते हो तो आपको टूर्नामेंट में जाने का चांस मिल जाएगा। और अगर आप लोग उसके बाद भी अच्छा खेले टूर्नामेंट के अंदर जाने के बाद भी, तो आपको 1 से 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और ये चीज सुनने में इतनी प्यारी और सेक्सी लगती है, बट द रियलिटी इज आपका कंपटीशन 40 मिलियन लोगों से है, और एंड के अंदर कितने जीतने वाले, सिर्फ और सिर्फ 4 लोग। आपके जीतने के चांसेस है 0.00001%, और यही 0.00001%। 40 मिलियन थोड़ी पार्टिसिपेट करते हैं बड़े भाई। चलो 40 मिलियन के आते भी मान लिए भाई, फिर भी बहुत, फिर भी यार, फिर भी कोई कम नहीं है। के लिए तो एक बहुत महंगा पीसी या फोन लेगा, अपनी लाइफ के 3 से 4 साल डेडिकेट करेगा, एक काम करना, उस पैसे को उठा और सट्टा लगा दे। 50% की प्रोबेबिलिटी मिलेगी ना, 0.00001% के ऊपर कौन बीट करता है? मैथमेटिकली सेंस बना रहा है नंबर तुझे, अभी मेरे बोलने के बाद नहीं बना रहा होगा, पर पहले बना रहा होगा। पहले इसलिए बना रहा होगा क्योंकि कोई भी आदमी तो कोई जीरोस काउंट करके नहीं दिखा रहा, कोई भी आदमी तो कोई ये नहीं बता रहा कि कितना बड़ा समंदर है जिसमें लड़ाई है, और जो लड़ाई तो एक्चुअल में लड़ना चाहता है उसके अंदर भी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी लॉस के अंदर चल रही है, और वही ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम प्रॉफिट के अंदर होती है जिनके प्लेयर्स या तो कॉन्स्टेंटली जीतते रहते हैं, या फिर उनके पास कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं लाइक पायल गेमिंग एंड काशवी। काउट और मोटल भी ज्यादा पैसा कंपटीशन से नहीं कमाते, वो भी ज्यादा पैसा कंटेंट क्रिएशन से कमाते हैं। मैक्सिमम पैसा इनको ब्रांड स्पॉन्सरशिप से मिलता है, और वो पैसा कॉन्स्टेंटली आता रहे तभी ये खुद को ऐसा गेमर मार्केट करते हैं। ऑल्दो अगर रियलिटी चेक लिया जाए तो गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है। मतलब तुम लोग मोटल को जानते हो, मोटल एक बहुत बड़ा स्ट्रीमर था, मैंने उसके चैनल को खोल के देखा, उसके लाइव स्ट्रीम्स के अंदर गया, पीछे उसने कोई 2 या 3 पबजी की लाइव स्ट्रीम कर रखी थी, 45,000 की एवरेज वॉचिंग आ रही है। लाइव वॉचिंग की बात नहीं कर रहा मैं, टोटल व्यूज की बात कर रहा हूं। और भाई इसने कंटेंट अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बनाया तो उसके ऊपर 6-6 लाख व्यूज आ रहे हैं, जिससे एक चीज बहुत ही क्लियरली दिखती है कि इन क्रिएटर्स ने क्या किया, अपनी खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर अपने कंटेंट को मूव कर दिया। इनका गेमिंग कंटेंट आज की डेट में उतना काम नहीं करता, इसलिए गेमिंग से चिपक के रहना चाहता है क्योंकि उसमें रेवेन्यू बहुत है। और ये ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको ध्यान से समझो। तुम्हें लगता होगा मोटल आज की डेट में भी एक गेमिंग क्रिएटर है, वो एक लाइफस्टाइल क्रिएटर है। स्काउट उतना गेम नहीं खेलता जितना तुम लोग उसकी गाड़ी को आज की डेट में देखते हो। पायल गेमिंग भी गेम खेलती है, पर वो एक लाइफस्टाइल क्रिएटर है। लोग उसकी गेमिंग को देखने नहीं जा रहे कि भाई क्या गेम खेल रही है, क्या गाड़ी चला रही है, लोग उसको देखने जा रहे हैं। एक्चुअली उसकी तो नीश है, वो एक लाइफस्टाइल क्रिएटर की है, बट स्टिल ना वो खुद को एसोसिएट करके रखना चाहते हैं हमेशा गेमिंग से। उसका रीजन समझो, जब मैं गेमिंग कंटेंट क्रिएटर हूं और तुम लोग मुझे देखने आ रहे हो तो मैं तुम्हें क्या बेच सकता हूं एज अ स्पॉन्सर? मैं तुम्हें आईफोन बेच सकता हूं, लैपटॉप बेच सकता हूं, मैं तुम्हें कोई पीसी बेच सकता हूं, 3-3 लाख रुपए का, 4-4 लाख रुपए के पीसी, ग्राफिक कार्ड, ये चीजें बेच सकता हूं ना। मान के चलो मैं लाइफस्टाइल क्रिएटर के अंदर कन्वर्ट हो गया और मैं खुद को मान भी लूं, मैं गेमिंग से कनेक्शन तोड़ भी दूं, तो मेरे पास स्पॉन्सर्स क्या आएंगे, परफ्यूम क्या जाएंगे, शर्ट क्या जाएंगे, थोड़े पजामों के आ जाएंगे, तो उसके अंदर कितना ही टिकट साइज है, 2-3 हजार की परफ्यूम हो जाएगी, 2-3 हजार का शर्ट हो जाएगा, उसमें गंजा धोएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, ब्रांड क्या देगा तुम्हें? गेमिंग जो कैटेगरी है ना अपने आप के अंदर ना काफी हाई कन्वर्जन लाने की कैपेसिटी रखती है। तो जिन क्रिएटर्स के चैनल पे गेमिंग वर्क नहीं कर रही है ना, वो भी अपने चैनल के कंटेंट को कैसे ना कैसे करके गेमिंग से रिलेटेड दिखा देते हैं, जिससे क्या किया जाए एक्चुअल में रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। पर ये चीज व्यूअर समझ नहीं पाते। नए नए बच्चे आज के डेट में कंटेंट क्रिएशन के अंदर लगे पड़े और गेम खेलते जा रहे हैं। उनको लगता है कि भैया अच्छे से गेम खेलेंगे तो ज्यादा वॉचिंग आएगी। अरे भैया जिसको देख के आपने शुरू किया था उसने खेलना छोड़ दिया, वो खुद को एज अ गेमिंग क्रिएटर मार्केट करता है क्योंकि उसको स्पॉन्सरशिप अच्छी मिलती है। जो अमेज़न के ऊपर गेमिंग शो आया था वो भी पूरा पूरा बिग बॉस की कॉपी है। उसके अंदर आपको घर के अंदर छोड़ दिया जाता है, आपको लड़वाया जाता है और लोगों को वही देखने में इंटरेस्ट है, और बाद में एंड में आपको आधा घंटा कोई ना कोई गेम खिलवा दी जाती है। वो जो गेम है ना वो एक्चुअल में एक स्पॉन्सरशिप है जो उसके अंदर ऐड करी जाती है। लोगों को उसको देखने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जो लोगों को घरों में छोड़ा गया, कैसे वो लड़ रहे हैं, कैसे वो एक दूसरे से बिहेव कर रहे हैं, लोगों को वो देखना ज्यादा पसंद है। स्टिल उसको एज अ गेमिंग शो मार्केट किया जाता है क्योंकि उसके स्पॉन्सर को आईक्यू, वन ऑफ द फास्टेस्ट गेमिंग फोन, ये वो ऐसा करके इनको मार्केट किया जाता है। गेमिंग इंडस्ट्री आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन की वजह से डेड है। लोग आज में गेमिंग कंटेंट देखना चाहते हैं पर गेमिंग क्रिएटर्स के पास परोसने के लिए कुछ नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली और अपने लाइफस्टाइल को बेचने लगे और खुद को गेमिंग मानते रहते हैं। और ब्रांड्स के पास कुछ बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं, तो उन्हीं क्रिएटर्स को बार बार स्पॉन्सरशिप देते रहते हैं और ये इंडस्ट्री टाइट शेड्यूल के अंदर घूमती रहती है और तब तक घूमेगी जब तक GTA 6 ना आ जाए, क्योंकि जिस दिन GTA 6 आ जाएगी इन सभी के लाख लाख की वॉचिंग आएगी। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैक्सिमम लोग GTA 6 खरीद नहीं पाएंगे। फोन सबके पास था, सबने PUBG डाल ली और सब खेल सकते हैं। आपको देखने वाला कोई क्यों है? आपको लोग तब ज्यादा देखेंगे जब आप कोई ऐसी गेम खेल रहे हो जो इनको भी पसंद है और ये लोग परचेज करके खेल नहीं सकते। भाई मैं कसम से बता दूं, मेरे पास PS5 नहीं है और मैं ले भी नहीं सकता। लाइक मैंने PC बनवा लिया भाई, अभी रिसेंटली बनवाया, तो मैं PS5 तो नहीं ले सकता। बट इफ PC पे आ जाए भाई, मैं भी स्टार्ट कर दूं कौन कौन छोड़ेगा भाई? ये कौन ही छोड़ेगा? मैं भी कर दूं भाई। क्या GTA 6 क्या 6,000 की स्पेंडिंग होगी एक बार स्पेंड है वो, एक बार यू नो वो पहली 2 वीडियोस फट जाएंगी भाई उसमें, तो ये श्योरिटी है, तो फट जाएंगे भाई, पहले 1-2 वीडियोस फट जाएंगी।
सबके पास प्ले स्टेशन नहीं मिलेगा, सबके पास 8-10 हजार की GTA खरीदने के पैसे नहीं होंगे। तो अगर कोई भी गेमिंग क्रिएटर बनना चाहता है तो भैया GTA 6 का आने का वेट करो, जैसे ही आए पागलों की तरह लग जाना उस पर। और अगर कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर जाना चाहता है तो देखो यार, एक थोड़ा सा रियलिटी चेक ले लो, खुद को पागल मत बनाओ। तुम्हें लगता है तुम्हारा हो जाएगा तो मैं ऐसे डिमोटिवेट करने तो तुम्हें बैठा नहीं, पर ऐसे खुद से पूछो कि भाई सही में हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और खुद को पागल मत बनाना। बस जाने से पहले ट्राई हैक मी को चेकआउट करना। चलो यार, बाकी नाइस वीडियो यार। फुकरा इंसान क्यों मेंशन किया मेरे को अब तक ये समझ नहीं आया, क्योंकि फुकरा इंसान का तुझ गेमिंग से रिलेशन भी नहीं है, बट ठीक है भाई, नेवर माइंड। बाकी यार, अगर तुम लोगों को इस वीडियो को देख के मजा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, वापस वीडियो देखने लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बाकी मेरे साथ अगर और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे मेन चैनल पे एक मैंने वीडियो डाली है रिसेंटली 2-3 दिन पहले, उसका लिंक तुम्हें एंड स्क्रीन पर दिख जाएगा, जाकर देख सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, @वीर_is_yapping है मेरे इंस्टाग्राम का @। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।